माघी पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा की आप सभी को शुभकामनाएं। यह दिन माघ महीने के अंतिम दिन के रूप में जाना जाता है। आप जानते होंगे इस दिन किया गया कोई भी कार्य माघ महीने का संपूर्ण फल हमें प्रदान करता है। खास तौर पर संतान प्राप्ति या पुत्र प्राप्ति की आपकी इच्छा है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप सर्वश्रेष्ठ उपाय जानेंगे ताकि आपकी मनवांछित इच्छा पूर्ण हो। कैसे उपाय करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। आप जानते होंगे जो यह पूर्णिमा का दिन होता है यह राशि परिवर्तन का भी दिन माना जाता है, क्योंकि चंद्र देवता हमारी राशि में अगर कुंडली में अच्छी अवस्था में होते हैं तो मन मस्तिष्क बहुत अच्छा सुदृढ़ होता है। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से भी मुक्ति देने वाला यह दिन माना जाता है। पूर्णमासी का दिन चंद्र देवता, माता लक्ष्मी, श्री नारायण और महादेव को समर्पित सबसे सुंदर दिन है। आप जानते होंगे इस दिन माघ महीने की पूर्णिमा के दिन कई तरह के दान पुण्य पूजा पाठ का नियम है जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है, दुख दरिद्रता का अंत करता है। इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाना है। संभव हो तो त्रिवेणी संगम का जल अगर घर पर ले आए हैं डुबकी लगाकर तो उसे नहाने के पानी में डालें या गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। हमेशा पूर्णिमा के दिन लाल रंग के ही कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि माता का यह दिन है और उन्हें लाल रंग का कपड़ा ही बहुत अधिक प्रिय है। घर के दरवाजे पर हमेशा पूर्णिमा के दिन आपको पता होगा माँ लक्ष्मी हमारे घर पर आगमन करती हैं। घर के दरवाजे की अच्छी तरह से साफ सफाई कर घर के दरवाजे पर आपको हल्दी मिश्रित जल छिड़काव करना चाहिए। इसमें धन धान्य में बरकत होती है, सुख समृद्धि का घर परिवार में वास होता है। साथ ही घर के दरवाजे पर आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम महालक्ष्मी नमो नमः या ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करते हुए एक लंबी बत्ती का घी का दीपक घर के दरवाजे पर लगाना है और उसमें कमल गट्टा अर्थात जो कमल का बीज होता है वह डालना चाहिए। एक चावल का दाना और एक चुटकी हल्दी डालकर भी आपको घर के दरवाजे पर सुबह और शाम को दीपक लगाना चाहिए। इससे माता रानी, श्री सत्यनारायण भगवान और सभी देवी देवता पितृ देवता हमारे घर परिवार पर आते हैं, ऐसी मान्यता है। हल्दी मिश्रित जल पूर्णिमा के दिन घर के दरवाजे पर छिड़काव करने से घर के वास्तु दोष भी करते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और दीपक जिसमें कमल गट्टा आपको डालना है, चावल का एक दाना डालना है, एक चुटकी हल्दी डालनी है, आपको जरूर से घर के दरवाजे पर इस दीप को प्रज्वलित करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। इससे सुख समृद्धि का वास मिलता है परिवार में, अपने आप ही दुख दरिद्रता का अंत होता है। तो इस कार्य को आपको जरूर से करना है। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन श्रेष्ठ स्वरूप में कुछ कार्य करने का प्रयत्न करना चाहिए, जैसे कि केला आप जानते होंगे, तुलसी, खीर इस दिन भगवान जी को बहुत अधिक प्रिय है। इन चीज़ों को आपने देखा होगा सत्यनारायण की पूजा में भी केले का भोग ही प्रसाद रूप में लगाया जाता है, क्योंकि यह चीज़ें गुरु ग्रह से जुड़ी होती है और सुख सौभाग्य संतान प्राप्ति में भी सहायक होती है। तो केला आप जो है लेकर आए और साथ ही तुलसी के बिना तो सत्यनारायण भगवान की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा और जो है भगवान विष्णु श्री लड्डू गोपाल की सेवा अधूरी है। तो तुलसी का आप प्रबंध कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तुलसी झड़ी हुई या तुलसी कई बार प्रयोग में ली हुई भी काम में ली जा सकती है, तो तुलसी आप प्रयोग में लें। खीर अपने घर की रसोई में बना लीजिए और साथ के साथ आप सभी केला का उपाय जरूर से करें। आपको उपाय कैसे करना है सुनिएगा। और साथ ही आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, जैसे कि पूर्णिमा तिथि पर सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। तो आप जानते होंगे सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हुए आप सभी को जरूर से उसमें लाल फूल या आपको जो है चावल के दाने या लाल चंदन जरूर डालना चाहिए और सूर्य देवता के सरल से मंत्रों का स्मरण कर कर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। गुरु जी कहते हैं हमेशा पूर्णिमा तिथि पर शिवलिंग पर आप चंद्रमौली भगवान के नाम से एक बेलपत्र और एक चावल का दाना चढ़ा देते हैं, तो इससे सुख समृद्धि का वास आ जाता है परिवार में और परिवार के सभी रोग दोष मिट जाते हैं। तो अपने घर के मंदिर में आप कच्चा दूध शिवलिंग पर पूर्णमासी के दिन पुत्र प्राप्ति की इच्छा से जरूर समर्पित करें। साथ के साथ आप सभी को प्रयत्न करना है कि आप शिवलिंग पर एक चावल का दाना और एक बेलपत्र जरूर से समर्पित करें। बेलपत्र की जो डंडी है वह आपके विपरीत होनी चाहिए और चंद्रमौली भगवान और चंद्रेश्वर महादेव का आपको जरूर से इस समय ध्यान करना चाहिए। अब आप सभी जानते होंगे इस दिन दान पुण्य की बहुत महत्वता है। प्रयागराज में इस दिन माघ महीने के नियम का सभी उद्यापन करते हैं, पारण करते हैं, तो इस दिन की महत्वता सबसे अधिक कही गई है। अगर आप इस दिन गोदान करते हैं अर्थात गौ माता के निमित्त दान पुण्य करते हैं तो इसका सुखद परिणाम देखा गया है। आप सभी को श्रेष्ठ रूप में इस दिन गौ माता की सेवा करनी चाहिए, पितरों के निमित्त दीपदान करना चाहिए। इस दिन पीपल पेड़ की पूजा और तुलसी माता की पूजा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है।
है। तुलसी और पीपल में जो है हमारे सभी देवी देवता वास करते हैं। पीपल वृक्ष की जड़ में आप सभी को इस दिन एक तो श्री नारायण के नाम का दीपक लगाना चाहिए और पूर्णमासी के दिन और पितरों के नाम का भी आपको दीपदान करना चाहिए। तुलसी और पीपल में आप सभी को कच्चा दूध और एक चुटकी हल्दी डालकर यह समर्पित करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ के साथ आपको 7 परिक्रमा आवश्यक रूप से दीपक लगाकर करनी चाहिए पीपल और तुलसी की। साथ ही आप सभी जानते होंगे कच्चा सूत लेकर परिक्रमा करने से भी सौभाग्य में वृद्धि आती है। अब आपको केले और विशेष तौर पर केले के साथ साथ आपको आवश्यक रूप से कैसे जो है खीर का आपको तुलसी का उपाय करना है, ध्यान से सुने। आपको उपाय करने के लिए घर पर विराजमान लड्डू गोपाल या श्री नारायण उनके स्वरूप है तो आपको शंख में दूध भरकर तुलसी पत्ता रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर कर लड्डू गोपाल या श्री नारायण के सुंदर स्वरूप को स्नान कराना चाहिए। उसके बाद आप सभी को उस जल को या दूध को आपको प्रसाद स्वरूप ग्रहण भी करना चाहिए। इससे शरीर में पनप रहे रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। साथ ही आपको भगवान को आवश्यक रूप से कोशिश करनी है कि आप केले का भोग लगाएं। संभव हो तो जुड़वा केले मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप केला सामान्य स्वरूप में बाजार से लेकर आएँ। 1 की संख्या में जुड़वा केले या जैसे भी केले मिल जाए 2 की संख्या में भगवान जी के समक्ष समर्पित करें। साथ के साथ चावल की खीर बनाकर भगवान को समर्पित करें। साथ ही तुलसी पत्र जरूर से आपको उसमें रखना है। चने की दाल भगवान को बहुत प्रिय है तो इन सभी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा आप भगवान को भोग लगाएं। शहद भगवान जी को बहुत प्रिय है, इन चीज़ों को आप भगवान को भोग स्वरूप जरूर से समर्पित करें। इससे माता रानी, माता लक्ष्मी और सत्यनारायण भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और पुत्र पौत्र का वरदान देते हैं। पीले फूल भगवान जी को चढ़ाए। इन चीज़ों का अपना एक महत्व है। यह चीज़ें सुख सौभाग्य से जुड़ी होती है और धन संपदा का इनसे वरदान मिलता है। बाद में जब भगवान जी इन प्रसाद को ग्रहण कर चुके होंगे, हमेशा प्रसाद जो मीठा लगाया जाता है उसे आधे 1 घंटे के भीतर आपको उठा लेना चाहिए उस स्थान से। उसके बाद आप सभी को इसे ले जाकर थोड़ा सा गौ माता को खिलाना चाहिए, क्योंकि गौ माता जो है मुख से हमारे पितृ देवता भी प्राप्त करते हैं और गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का भी वासा माना जाता है। ऐसी मान्यता है जो भी देवी जो है गौ माता को भगवान को भोग लगाने के बाद पूर्णिमा तिथि पर केला, चना, खीर और इन चीज़ों को जो भी प्रसाद रूप में उसका प्रथम भाग आप गौ माता को खिला देते हैं, दूसरा आप कन्या को वितरित कर देते हैं या किसी बालक को वितरित करते हैं या किसी सुहागिन महिला को थोड़ा प्रसाद स्वरूप देकर दान दक्षिणा देकर आप विदा करते हैं और उसका तीसरा स्वरूप आप स्वयं ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से आपका पूर्णिमासी का व्रत सफल हो जाता है। दुख दरिद्रता का अंत होता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो यह कार्य आपको जरूर से करना है। पूर्णिमा तिथि कोई सामान्य नहीं है। इस दिन आपको रुई का दान, चावल का दान, चांदी का दान और अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार सफ़ेद रंग की कोई भी वस्तु जो आपसे बन पड़े, जो आपसे संभव हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करें। ऐसी मान्यता है सफ़ेद चीज़ों का दान करने से कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो वह सौभाग्य में बदल जाता है। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से अपने आप ही मुक्ति होना शुरू हो जाती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है तो ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद रंग की वस्तुओं का आप दान करें। सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करने से पूर्णिमा तिथि पर सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कष्ट संकट पीड़ा अपने आप ही कट जाते हैं और हमेशा ही सौभाग्य में वृद्धि होती है। आशा है, उम्मीद है आप यह कार्य करेंगे। शाम को जब चंद्र देवता आपको विदित होंगे, जल्दी ही चंद्र पूर्णिमा तिथि पर हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो आप सभी को जल के लोटे में कच्चा दूध, सफ़ेद फूल और शक्कर डालकर थोड़ा सा चंद्र देवता को समर्पित करना चाहिए। ऐसी मान्यता है इस छोटे से कार्य से सुख समृद्धि का वरदान मिल जाता है और चंद्र देवता की कुंडली में स्थिति मजबूत होती है तो रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलना शुरू हो जाती है। तो आपको यह कार्य करने का प्रयत्न करना चाहिए। कैसी भी पीड़ा, कैसी भी दुख तकलीफ जीवन में आपको तंग कर रही है तो उन समस्याओं का निदान होगा, बरकत होगी। दान पुण्य मंत्र जाप की महिमा पूर्णिमा तिथि पर अद्भुत कही गई है। इस दिन संतान गोपाल मंत्र का आप जाप करें, लड्डू गोपाल की विशेष सेवा अर्चना करें। उनकी कृपा से आपके रोग दोष कष्ट मिलेंगे और संसार में सभी सुख मिल जाएंगे। कुछ भी नहीं कर सकते तो एक समय का भोजन जरूर से पंडित ब्राह्मण जी को दान में दीजिएगा। इसका एक अद्भुत सुख कहा गया है और शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट से मिटते हैं और सभी सुख अपने आप ही मिल जाते हैं। हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी, राधे राधे।